हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। आज हमारा सेकंड लेक्चर है न्यूमेरिकल ब्रह्मास्त्र का। फर्स्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ को कवर किया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल्स में कुछ दिक्कत ना हो। हमारा जो मेन फोकस है, अभी जो फोकस है वो बोर्ड्स के पे है, क्योंकि बोर्ड बहुत सिर पर है और कुछ न्यूमेरिकल इस पे जो होंगे वो नीट के भी बेस्ड होंगे और आईआईटी के भी बेस्ड होंगे, बट बोर्ड के ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमने ज़्यादा न्यूमेरिकल कवर करने हैं, तो वो बच्चे हमारे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम जिस मर्जी की हैं, वो दोनों के लेक्चर अपलोड है टॉपिक के हिसाब से। चाहे कॉलम्स लॉ के देख लो, फील्ड के देख लो, डाइपोल के देख लो, किसी भी टाइप से देखने हैं, एक्सियल नॉन एक्सियल पॉइंट के लिए देख लो, सभी अपलोड्स हैं। बट ये भी आपके लिए प्रिपरेशन के लिए कम टाइम में ज़्यादा आपको मिलेगा, इसलिए स्टार्ट किया है आपके लिए एक सीरीज, जिसको बोला है हमने, नाम दिया है ब्रह्मास्त्र सीरीज। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, हमने बात की हुई है F बराबर में क्या करते हैं। F बराबर हमने क्या पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, F बराबर में QE या E बराबर में क्या पढ़ते थे, F/Q, है ना। ये बात हमने देखी हुई है। E क्या होता था, E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और एक मिनट को इसको लिखता हूँ पूरा, और E होता था फोर्स, ठीक है, और Q क्या था, चार्ज था। क्लियर है बात? ये बात तो आपको पता है। और न्यूटन अपॉन कूलम्ब, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं जी हमारे लास्ट लेक्चर में। तो आज न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, स्टार्ट करते हैं जी। F बराबर QE याद कराया हुआ है, मतलब याद ही रहता है हमें। अच्छा, न्यूमेरिकल तो अच्छा देखेंगे। वो क्या है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल गिवन है जी, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब इज at rest in a horizontal uniform electric field of 2 × 10⁴ watt-meter. Find the tension in third of the pendulum and the angle it make with the vertical. तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो हमें फाइंड करना है इसका टेंशन फाइंड करना है, और एक हमें फाइंड करना है एंगल। ठीक है, तो दोनों चीजें फाइंड करेंगे। अभी समझो, सबसे पहले बोल क्या रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है, उसको मिटोला चाहूंगा जी। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई थ्रेड है, उस पे कोई क्या कर रहा है, वो कुछ एंगल पे मान लो मूव कर रहा है या एंगल पे रुका हुआ है। तो उसने बोला शायद रुका हुआ है, तो हम मान लेते हैं जी ये थ्रेड था। तो ये अगर मान लो ये अगर ऐसे मूव करेगा, पेंडुलम तो ऐसे मूव करता है, अगर ऐसे मूव करेगा तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, ये एंगल क्या बन गया, थीटा बनेगा। अभी आपको क्या करने हैं, कंपोनेंट्स काटने हैं। कंपोनेंट्स काटने का मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट्स काटने का मतलब हो गया ये हमने क्या करना है, इसको सेटिस्फाइड करना है। ये क्या है, टेंशन है। टेंशन को मैंने किससे डिनोट कर दिया, T से। अगर ये एंगल थीटा है तो बनने वाला एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है? ये इसका क्या काम करेगा, रिजल्टेंट का वर्क करेगा। तो ये बनने वाला एंगल क्या होगा, ये होगा T cos थीटा, और ये क्या होगा, T sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है। तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा, mg, और ये क्या होगा, QE। क्लियर है? अभी हम चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या क्या गिवन है। सही लिखा है ना, mg और q। ठीक है, अभी वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है हमें। वैल्यू गिवन है हमारे को, जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू दी हुई है 80 मिलीग्राम। तो m की वैल्यू हमें दी हुई है 80 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम। क्लियर है? उसके अलावा क्या दिया हुआ है, Q की वैल्यू दी है। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁸ कूलम। और क्या गिवन है, E की वैल्यू हमें ये, हाँ सॉरी, E की वैल्यू भी दी है 2 × 10⁻⁴, है ना, -4 प्लस की 4 दी हुई है जी। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा कुछ गिवन है, इसके अलावा कुछ भी हमें गिवन नहीं है। अब देखो जी, एंगल दो तरीकों से निकल सकता है। हमें tan थीटा निकालना है, स्लोप बताया हुआ है tan थीटा होता है। अगर t cos थीटा बराबर में क्या है, mg है, तो हम लिखेंगे t cos थीटा बराबर में क्या है, mg है। g की वैल्यू तो पता ही है 9.8 होती है। और t sin थीटा बराबर में क्या है, QE है। ठीक है जी। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा
इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम जी। क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, काट सकते हैं। ये कितना आएगा, टेन थीटा आएगा। अभी देखो जी काट पीट करते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर -8, माइनस ही है ना जी। ई की वैल्यू कितना गिवन है, 2 इंटू 10 की पावर प्लस की 4, और एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 80 इंटू 10 की पावर -6, और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। क्लियर है, जी की वैल्यू 10 तो नहीं गिवन है, जी की वैल्यू 10 नहीं गिवन है जी, नहीं तो न्यूमेरिकल में आपको 10 गिवन होगी। काटते हैं जी, कितना आएगा, 10 की पावर -2 आएगा, और ये आएगा 10 की पावर 2, माइनस प्लस कट जाएगा ना जी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, कट रहा है जी कुछ, 2 दूने 4, और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा जी 20। तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर में आ जाएगा 1000, मतलब 10 की पावर 3 आ जाएगा ना, 10 की पावर 3 अपॉन 20, 0 से 0 इंटू 98, तो क्या आ जाएगा 50 अपॉन 98। काटो, 2 से फिर काटो, 25, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नहीं 18, 49 सॉरी। ठीक है, तो कितना आएगा जी ये, अगर इस पे लगाएं पॉइंट, 250 हो गया, 250 का काटे तो ये आएगा, 250 को काटे तो आएगा 5, 5 में 45, 4 5 चौक 20 और 4 24, तो 0.51 आएगा। तो 0.51 अगर आप थीटा की सही बात करेंगे तो थीटा बराबर में आपका आ जाएगा 45, अराउंड 27 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 27 डिग्री अराउंड, है ना। 0.51 का वैल्यू होता है 27 डिग्री। अच्छा जी, ये बात तो हमसे हमारी कंफर्म होगी। हमारा क्या निकल गया, हमारा एंगल निकल गया। अगर हमारा एंगल निकल गया तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जी कि ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज of 2 into 10 to the power -3 is a rest horizontal uniform electric field of 2 into 10 to 4 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle of it makes with the vertical. हाँ ठीक है, इसके अलावा अब देखो जी, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड कर ली, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, आपको इतनी देर समय मिल जाएगा उतारने का। तो आप अगर लेते हो टी साइन थीटा बराबर में, टी साइन थीटा बराबर में क्यू ही लेते हो, तो क्या आ जाएगा, टी बराबर में क्या आएगा, क्यू ई अपॉन साइन थीटा। तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू ई का मल्टीप्लाई किया था ना हमने, नहीं किया, चलो कर लेते हैं अभी। तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में साइन 27 डिग्री। अब इसकी वैल्यू मेरे को थोड़ा ये रिमेंबर नहीं है, तो ये आप 27 डिग्री की वैल्यू अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको गिवन होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया। अच्छा क्वेश्चन था जी। तो हमने देखना है पेंडुलम मूव कर रहा है तो बनने वाला थीटा, दोनों के एंगल को हमने बराबर प्रूव कर दिया। क्लियर है जी, इरेज कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, लो जी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी सेकंड क्या देखते हैं, सेकंड चेक करते हैं जी। क्वेश्चन क्या है सेकंड, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हमारा गिवन है, इसमें बोला गया है, आपको शायद स्क्रीन पर चेक करो जी। An electron is liberated from the lower of the two large parallel metal plates separated by a distance of 20 millimeter. The upper plate has a potential of 2400 volt relative to the lower plate. How long does the electron take to reach upper plate? तो आपको जी बताना है कि कितने टाइम में वो अपर प्लेट को टच कर लेगा या मिल जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी बिल्कुल शांति से सोचना, मैंने जब आपको बताया था एफ बराबर में बेटा जब क्यू ही होता है, अभी जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा शायद, जो पुराने हैं उनको पता है। मैंने कहा जब भी पोटेंशियल की बात करेगा किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप ध्यान रखना जी, E = V/d होता है। याद है या भूल गए? अभी ये कैसे होता है ये तो आपको एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है। तो अगर हमें F बराबर में QV/d चाहिए का मतलब हमें गिवन है V, वो कितना गिवन है 2400। अभी अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि हमें E/m का वैल्यू भी गिवन है।
ई अपॉन एम का वैल्यू कितना गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर कितना 11, ठीक है, कूलम किलोग्राम का -1। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा हमें जो जो गिवन है मैं उसको लिखता जाऊंगा। डी की वैल्यू गिवन है हमें 2 मिलीमीटर या 0.02 मीटर। क्लियर है। अच्छा ठीक है, अभी उसके अलावा क्या गिवन है, उसके अलावा वी की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है 2400 वोल्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये वोल्ट है। कुछ ऐसा करना है काम कि टाइम निकल जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें आंख मीच कर क्या लगाना है, F बराबर में QE लगाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो QE है, Q है मतलब सॉरी, वो क्या है इलेक्ट्रॉन है। साफ साफ पहले वर्ड, पहले लाइन के पहले वर्ड में बोला है, तो अगर ई लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर में अगर ई लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि Q का चार्ज क्या है, E तो है। तो F बराबर में ई वी अपॉन डी, बिकॉज हमने वैल्यू किसकी पुट कर दी, किसकी पुट कर दी, E की वैल्यू पुट कर दी। समझदार हो, क्लियर है। अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम के लिए अगर हम बोले फोर्स बराबर में होता है, F बराबर में होता है ma, ma होता है। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करें ev अपॉन डी इक्वल्स टू ma, अभी ये क्यों पुट करा है देखना जी, कुछ फोर्स चाहिए जाने के लिए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा जब मूव करेगा, ev अपॉन md, ev अपॉन md। क्लियर है। अब E अपॉन एम बन गया, E अपॉन एम बन गया। एक्सेलरेशन पड़ा है, V पड़ा है, D पड़ा है। चलो जी चर्चा करते हैं। E की वैल्यू क्या थी 1.6, 1.8 इंटू 10 की पावर कितनी है 11। V की वैल्यू कितनी है 2400 और D की वैल्यू कितनी है 0.02। समझदार हूँ। 2 से हटाया 1 और 10 लगा दिया, 2 आनी थी 1 लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काट सकते हैं, ये आ जाएगा जी 9 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और भगवान भला करे 90 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 2400। तो अगर मोटी मोटी बात पे लिखें 2 और 1 3, तो कितना आएगा 24 इंटू 9 कितना होता है बेटा, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, तो 216 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 11 और 3 14, कितनी आ जाएगी 14। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्लियर है, वापस समझेंगे। A बराबर में ev अपॉन md आ गया, ये वैल्यू निकाली, 2 0 लगाई, 1 0 आई, खचक 10 आया, 1 2 3 3 और 14 हो गया, 10 की पावर 3 14 हो गया। ये 2 से काटा 9 आया, 24 और 9 9 चौक 36, 36 6 3 9 दूनी 18 और 3 21, 216 इंटू 10 की पावर 14 हो गया। क्लियर है जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हमें वैल्यू किसकी पूछी है, S बराबर में क्या होता है, टाइम होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब स्टार्ट करेगा तब उसका क्या होगा, स्टार्टिंग वाला क्या होगा 0 होगा, तो हम क्या बोलेंगे हाफ at स्क्वायर। देन t की वैल्यू क्या आएगी 2s अपॉन a, और इसका क्या आएगा रूट आएगा। अब जो s है वो एक्चुअली है क्या बेटा, s एक्चुअली है क्या बेटा, s एक्चुअली सर d है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे सर 2 D की वैल्यू कितनी है बेटा 0.02 और A की वैल्यू कितनी है 216 इंटू 10 की पावर 14। क्लियर है, परेशानी थोड़े परेशान थोड़ी हो रहे हो, वापिस चेक करवा देते हैं, कुछ गलती तो नहीं कर ली हमने। 1.8 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 2400 V m अपॉन डी, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू इसकी तो वैल्यू पुट कर दी ना पूरी, E अपॉन m की। अच्छा, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है 0.02, उसको हमने काट पीट कर ली, 2 0 लगाई, 1 0 हटाई, ठीक है। उसके बाद 216 10 का 14, जितनी भी चेक कर लेना जी आप, ठीक है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो कोई चक्कर नहीं है, बाकी तरीका क्या है, तरीका ये रहेगा। और S बराबर में क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। टाइम की वैल्यू पूछी है तो क्या आएगा t बराबर में s बराबर 2s अपॉन रूट a, वैल्यू इससे क्या आ जाएगी टाइम आ जाएगी। तो इसके बाद जो भी टाइम निकलेगा उस टाइम पर वो क्या पहुंच जाएगा। इसके अलावा कोई और चर्चा करी है, इसके अलावा उसने कोई भी चर्चा नहीं करी जी। क्लियर है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उतारना चाहोगे उतार लेना। तो अभी आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, आगे आपका नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको हम कराएंगे। और ऐसे 2 न्यूमेरिकल करते रहोगे तो आपका चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर वालों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।